जेल से ताजा अपडेट। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की पूरी घटना पर एक नजर। जो कोई नहीं बता रहा वो सच, वो आवाज जिसे लाखों लोग परमेश्वर की आवाज कहते हैं, वो व्यक्ति जिसने हजारों के जीवन में चमत्कार किए, आज उसी आपको आपकी आशा में एक किरण आज रात नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आप ठहरे हो, जहां भी आप निराश हो जाते हो, शैतान भंगड़ा पाने लगता है, शैतान डांस करने लगता है, डिस्को करने लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को निराश कर दिया। हो सकता है वो आपकी पत्नी को यूज करे, हो सकता है आपके बच्चों को यूज करे, हो सकता है आपके भाई को यूज करे, आप ही के अपनों को यूज करता है। यीशु मसीह को निराश करने के लिए उसने अपनों को यूज किया। इसलिए याद रखना, सेवकाई में भी ऐसा होता है, बिजनेस में भी ऐसा होता है, मसीहत में भी ऐसा होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे छोड़ा, जिस लड़की ने जिस सेवा करने के बाद मुझे छोड़ा, जिस लड़के ने मुझे सेवा करने के बाद छोड़ा, मैंने कहा घमंड का आत्मा तेरे पीछे है, मेरे पीछे नहीं है। मैं निराश नहीं होने वाला। मैं जानता हूं बजिंदर सिंह के साथ यहोवा चलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम प्रोफेट बजिंदर सिंह का कुछ क्लिप वीडियो दिखाएं। यानी कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बाहर आई सच्चाई वीडियो दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो क्लिप आपने देखा तो आप लोग को लगा होगा। चलिए इन पे पहले कुछ हम बात करने वाले हैं। यानी सच्चाई जो वीडियो है वो हम बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए कि आप लोग का सच्चाई पता चल सके। जेल से आई सच्चाई प्रोफेट बजिंदर जी का पूरी कहानी, सच या साजिश, आज हम बात करने जा रहे हैं। आज उस आवाज की जिसे लाखों लोग परमेश्वर की आवाज कहते हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की को सेवक जिसने हजारों के जीवन में चमत्कार किए, बीमारियों को स्वच्छ किया और टूटे घरों को जोड़ा और निराश लोगों को आशीष दी। आज वही व्यक्ति सलाखों के पीछे, लेकिन सवाल उठता है सच क्या है? एक गुनहगार है या किसी बड़े यंत्र की कहानी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे जेल के अंदर से आई ताज़ा खबरों तक, जहां से प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने भेजा एक दिल दहला देने वाला संदेश। घटना की शुरुआत एक कहानी शुरू होती है एक साधारण दिन से, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में हिला दिया। समाचार चैनलों से, यानी कुछ ऐसा समाचार आ रहा है कुछ चैनलों से कि सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था। प्रोफेट बजिंदर सिंह रातों रात सब कुछ बदल गया। जिस मंच पर हजारों लोग झुककर प्रार्थना करते थे, वही मंच सवालों के घेरे में आ गया। लोग पूछने लगे क्या परमेश्वर के सेवक को झूठे आरोप में फंसाया गया है, या बाईकाई कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया से छिपा है? फिर आई वो आवाज जेल की दीवालों के पीछे से। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने अपने न्यूइन के लिए भेजा एक संदेश, मैं जेल में हूँ पर मेरा आत्मा कैद नहीं है। मेरा परमेश्वर जिंदा है और वही मुझे वहाँ से बाहर निकालेगा। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, और जो मुझसे घृणा करते हैं वो भी जान ले। झूठ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। यह संदेश सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला गया। लाखों लोग ने इसे साझा किया, कईयों की आंखें भर आई और मसीह समाज एकजुट होकर कह उठा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह, अंजीर सिंह अंदर की कहानी फिर शुरू हुआ। असली स्पेस जेल के अंदर से मिलने लगी है। रहस्यमय जानकारियां, कुछ सूत्रों ने बताया कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। कभी घंटों तक पूछताछ चली पर उनको ओठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, यीशु जिंदा है। कई गवाह सामने आए। किसी ने कहा यह राजनीति है, किसी ने कहा यह जलन है, और कुछ ने दावा किया कि सच्चाई जो यह मंच पर बोलते थे वही कई ताकतों को नगवार गुजारी। जनता की प्रतिक्रिया, जैसे कि खबर यह फैली देश विदेश में, उनके अनुयायी सड़कों पर उतर आए। लोगों ने प्रार्थनाओं शुरू की,
कैंडल मार्च हुई और ट्रेंड करने लगा। यानी प्रेप फॉर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह एक वायरल वीडियो में अनुयायी जेल के बाहर रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अपने सेवक को मुक्त कर, और कहते हैं उसी रात जेल के आसमान में किसी ने एक चमत्कारी रोशनी देखी। बाइबल कहती है धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है पर फिर उठ खड़ा होता है। नीति का वचन में लिखा है कि 24 के 16 में यूसुफ को भी झूठे आरोप में जेल में डाला गया था, लेकिन वहीं से परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। दानियेल को शेरों की मांद में डाला गया पर प्रभु ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या बजिंदर सिंह जी भी उसी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है जो हर गिरावट को महिमा में बदल देता है? रिपोर्टर्स के अनुसार प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी का स्वस्थ स्थिर की में हर दिन प्रार्थना कर बाइबल आराधना में समय बिता रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने जेल के अंदर भी कैदियों को यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया है। वहाँ अब प्रार्थना सभाएं होती है जहाँ अपना अपराधियों नहीं आत्माएं बदल रही है। तो क्या यह जेल उनकी हार है? यही से शुरू होगा एक नया आराध्या। फायदा परमेश्वर अभी भी कुछ बड़ा कर रहा है। शायद यह अपने सेवक के जरिए जेल की दीवारों में भी रोशनी भेजना चाहता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोले अब खुश रहो क्योंकि तुम्हारा इनाम स्वर्ग में है। मत्ती के 5 के 11 या 12 में यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच्चाई सामने आएगी क्योंकि झूठ चाहे ऊंचा उड़ जाए पर परमेश्वर का न्याय हमेशा ऊंचा होता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी का निर्दोष है तो कमेंट में लिखें कि प्रे फॉर प्रोफेट विजेंद्र सिंह, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को पहुंचाना जो सच जानना चाहता है। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए, और हम कुछ प्रोफेट विजेंद्र सिंह का जो वीडियो बनाए हैं ना, कुछ चैनल से चल रहा है, उसको हम दिखाने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आप लोग जुड़ा रहे हैं। इंसान के पीछे सलाखें हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या सच में वो गुनहगार हैं या फिर ये किसी बड़े षड्यंत्र की कहानी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जेल के अंदर से आई ताजा खबरों तक, जहां से प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने दिया है एक दिल दहला देने वाला संदेश। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण दिन से, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। समाचार चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, प्रोफेट बजिंदर सिंह। जिस व्यक्ति ने बीमारों को स्वस्थ किया, टूटे घरों को जोड़ा और गम में डूबे लोगों को उम्मीद दी, वो अचानक विवादों में घिर गए। लोग पूछने लगे, ये मसीही सेवक अब जेल में क्यों है? क्या ये सब कोई साजिश है या परमेश्वर की कोई गहरी योजना? फ्लैशबैक, पूरी घटना का पुनरावलोकन। कुछ महीनों पहले एक वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। उस वीडियो के बाद अचानक गिरफ्तारी की खबर आई। रातों रात सब बदल गया। जिस मंच पर हजारों लोग झुकते थे, अब वही मंच जांच के घेरे में आ गया। लोगों के दिल में सवाल था, क्या परमेश्वर के सेवक को झूठे आरोपों में फंसाया गया या वाकई कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया से छिपा है? जेल से आया संदेश। फिर आई वो आवाज जेल की दीवारों के पीछे से। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने अपने अनुयायियों के लिए भेजा एक संदेश जो सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं। मैं जेल में हूं, लेकिन मेरा आत्मा कैद नहीं है। मेरा परमेश्वर जिंदा है और वही मुझे यहां से बाहर निकालेगा। जो मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं। जो मुझसे घृणा करते हैं वो भी जान लें कि झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। इस संदेश ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लाखों लोगों ने इसे शेयर किया, कईयों ने आंसू बहाए, और एक बार फिर पूरा मसीही समाज एकजुट होकर कह उठा, वी स्टैंड विद प्रोफेट बाजिंदर सिंह। अंदर की कहानी, सस्पेंस और रहस्य खुलते हुए
लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ। जेल के अंदर से मिलने लगी रहस्यमयी जानकारियां। कुछ सूत्रों के अनुसार प्रॉफिट जी को अंदर भी पूरी सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। कई बार उन्हें एकांत में रखा गया, कभी घंटों तक पूछताछ चली, पर उनके होंठों से एक ही शब्द निकला, यीशु जिंदा है। कई गवाह सामने आए। किसी ने कहा यह राजनीति है, किसी ने कहा यह जलन है, और कुछ ने तो दावा किया कि जिस सच्चाई को वो मंच पर बोलते थे वो कई ताकतों को नागवार गुजरी। जनता की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया तूफान फिर जो हुआ वो अभूतपूर्व था। देश विदेश में उनके अनुयायी सड़कों पर उतर आए। लोगों ने प्रार्थनाएं शुरू की, जगह जगह कैंडल मार्च हुए और ट्रेंड करने लगा, नेजर प्रे फॉर प्रॉफिट बाजिंदर सिंह। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जेल के बाहर बैठे अनुयायी रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अपने सेवक को मुक्त कर। और कहते हैं उस रात जेल के आसमान में किसी ने चमत्कारिक रोशनी देखी। आध्यात्मिक मोड़, बाइबल से जुड़ाव। बाइबल में लिखा है धर्मी व्यक्ति गिरता है परंतु 7 बार उठ खड़ा होता है। नीति वचन 24:16। यूसुफ को भी झूठे आरोपों में जेल में डाला गया, पर परमेश्वर ने वहीं से उसे राजा बना दिया। दानियेल को भी शेरों की मांद में डाला गया, पर प्रभु ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या बजिंदर सिंह जी भी उसी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, जो हर गिरावट को महिमा में बदल देता है? जेल से ताजा अपडेट और उम्मीद की किरण। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार प्रॉफिट जी का स्वास्थ्य स्थिर है। वे हर दिन प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में समय बिता रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने जेल के भीतर भी कई कैदियों को यीशु के बारे में बताना शुरू किया है। कहते हैं वहां अब प्रार्थना सभाएं होती हैं जहां अपराधी नहीं, आत्माएं बदल रही हैं। तो क्या ये जेल उनकी हार है, या फिर यही जगह है जहां से शुरू होगा एक नया अध्याय? शायद परमेश्वर अभी भी कुछ बड़ा कर रहा है। शायद वो अपने सेवक के जरिए जेल की दीवारों में भी रोशनी भेजना चाहता है। और याद रखिए, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें तब खुश रहो, क्योंकि तुम्हारा इनाम स्वर्ग में है। मत्ती 5:11-12। ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि झूठ चाहे ऊंचा उड़ जाए, पर परमेश्वर का न्याय हमेशा ऊंचा होता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी निर्दोष हैं, तो कमेंट में लिखें दे प्रे फॉर प्रॉफिट बाजिंदर सिंह, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो सच जानना चाहता है।